हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सूजी की कक्षा। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 दैट इज द मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। ठीक है, सो हमें पता है हमारी अर्थ का जो क्रस्ट है वो किस चीज से बना हुआ है, दैट इज मेड अप ऑफ द रॉक्स एंड मिनरल्स, राइट। सो मिनरल्स आर नेचुरली अक्रिंग सब्सटेंस दैट हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, अब मिनरल्स क्या है, नेचुरली अक्रिंग सब्सटेंसेस होते हैं जो कि क्या है, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, जिनके पास फॉर एन एग्जांपल आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, कोल, पेट्रोलियम, ये सारे के सारे आपके मिनरल्स हैं। ठीक है, जो कि आपको अर्थ की क्रस्ट पे फाइंड होते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ मिनरल्स। क्योंकि अब मिनरल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस चैप्टर के अंदर आप यही पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से फाइंड होते हैं, कैसे कैसे इनका प्रोसेस फॉलो किया जाता है एंड कितने टाइप्स के होते हैं। सो यही सब हम आगे फर्दर वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। सो टाइप्स ऑफ मिनरल्स की अगर हम बात करें सो बेस्ड ऑन कंपोजिशन, ठीक है, कंपोजिशन पे बेस है ये। मेटलिक मिनरल्स की हम बात कर रहे हैं, सो इट कंटेन मेटल। मेटलिक मिनरल्स जो है वो क्या करेंगे, मेटल को कंटेन करेंगे एंड कैन बी मेल्टेड टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स। ठीक है, ये जो है मेल्ट करे जाते हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए, दूसरे मेटल्स मेल्ट करने के लिए एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। एग्जाम्पल क्या है इसका, आयरन, बॉक्साइट, कॉपर, मैंगनीज। ठीक है, ये सारे के सारे होते हैं। देन सेकंड इज द फेरस मिनरल्स, सॉरी मेटलिक मिनरल्स के अंदर ही हमारे दो टाइप के आते हैं। फर्स्ट इज द फेरस मिनरल्स एंड अनदर इज द नॉन फेरस मिनरल्स। ठीक है, सो फेरस मिनरल्स इज व्हाट, इट कंटेन आयरन। ठीक है, फेरस मिनरल्स जो होते हैं ना वो आयरन को कंटेन करते हैं, दैट इज द आयरन और मैंगनीज, क्रोमाइट। ठीक है, और नॉन फेरस मिनरल्स जो होते हैं ना डू नॉट कंटेन आयरन, इनके अंदर आयरन नहीं होता है, दैट इज द बॉक्साइट, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, लेड, ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। सो हमने क्या देखा, फर्स्ट इज द मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल कौन से हैं, जो कंटेन कर रहे हैं मेटल्स को एंड कैन बी मेल्टेड टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स, इनको मेल्ट किया जाता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए मेटल्स को। एंड दो टाइप के मेटल इसके अंदर भी दो टाइप के मेटल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। फर्स्ट इज द फेरस, ठीक है, एंड अनदर इज द नॉन फेरस। ठीक है, सो दो टाइप के इसके अंदर मिनरल्स होते हैं। देन सेकेंड इज द नॉन मेटेलिक। फर्स्ट मेटेलिक था, सेकेंड इज नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक में क्या होगा, मेटल्स नहीं होते, डू नॉट कंटेन मेटल्स। ठीक है, एग्जाम्पल इज द लाइमस्टोन, मिका, जिप्सम, सॉल्ट, मार्बल, ये सारे होते हैं। देन थर्ड वन इज द एनर्जी मिनरल्स। ठीक है, एनर्जी मिनरल्स कौन कौन से होंगे, यूज टू जनरेट एनर्जी। ठीक है, एनर्जी मिनरल्स किस चीज के लिए यूज करे जाएंगे, जनरेट करने के लिए एनर्जी को। फॉर एन एग्जाम्पल कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, यूरेनियम। ठीक है, देन ये तो थे टाइप्स, दो टाइप हो गए, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, एंड थर्ड तीन टाइप हो गए, एंड एनर्जी मेटल। ठीक है, देन द नेक्स्ट टॉपिक इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स किस तरीके से, यानी कैसे निकाला जाएगा, मेथड कौन कौन से हैं हमारे माइनिंग के। ठीक है, सो मेथड, माइनिंग के मेथड जो हैं ये चार मेथड इसके अंदर बताए हुए हैं आपके मेनली एनसीईआरटी में। फर्स्ट इज द ओपन कास्ट माइनिंग। ठीक है, ओपन कास्ट माइनिंग इज व्हाट, दैट इज मिनरल्स आर डग फ्रॉम सरफेस, जिसके अंदर क्या है, मिनरल्स को डग किया जा रहा है, सरफेस में से खोद कर निकाला जा रहा है। देन नेक्स्ट इज द शाफ्ट माइनिंग। शाफ्ट माइनिंग इज व्हाट, डीप बोर्स आर मेड टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स फ्रॉम अंडरग्राउंड। ठीक है, इस तरीके से किया जाएगा। देन थर्ड वन इज द ड्रिलिंग। वेल्स आर डग टू टेक आउट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। एंड क्वायरिंग क्या है कि स्मॉल स्केल सरफेस पर माइनिंग करी जाएगी, लाइक स्टोन्स एंड सैंड्स के लिए। ठीक है, सो ये आपके चार मेथड्स थे, टाइप्स थे माइनिंग के, किस तरीके से माइनिंग करी जाती है, एक्सट्रैक्शन इन्हीं से होता है। सो अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटल मिनरल्स किस तरीके से आपके कहाँ पर कौन कौन सी जगह पर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, मेनली मेजर मिनरल्स रीजन इन द वर्ल्ड, कि कहाँ पर ज्यादा मेजरली मिनरल्स मिलते हैं। सो साउथ अफ्रीका, जहाँ पे गोल्ड और डायमंड मिलता है बहुत। ठीक है, रशिया में अगर बात करें तो कोल, नेचुरल गैस, यूएसए में कोल, कॉपर, चाइना में आयरन, कोल, बॉक्साइट, इंडिया में आयरन, मैंगनीज, मिका, कोल, ये सारी चीजें मिलती हैं, हर एक में अलग अलग है। ठीक है, देन पावर रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं और कितने टाइप के क्या है। ठीक है, तो पावर रिसोर्सेज क्या है, फर्स्ट इज द कन्वेक्शनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड सेकेंड वन इज द नॉन कन्वेक्शनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब कन्वेक्शनल क्या है, दैट आर यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऑफन नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, ये लॉन्ग टाइम के लिए यूज करे जाते हैं लेकिन ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं।
अब सोर्सेज कौन कौन से इसके, फर्स्ट इज द कॉल, ठीक है। कॉल क्या क्या है डिटेल्स इसमें दी हुई है कि दैट इज कॉल्ड ऑल्सो द ब्लैक गोल्ड, कोल को ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है, एंड मेनली यूज्ड इन पावर प्लांट्स, ठीक है, पावर प्लांट्स वगैरह में यूज किया जाता है। देन सेकंड वन इज द पेट्रोलियम यूज्ड फॉर फ्यूल, पेट्रोल डीजल, ठीक है, एक्सट्रैक्टेड बाय ड्रिलिंग, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द नेचुरल गैस, नेचुरल गैस की अगर हम बात करें सो क्लीनर देन कोल, ठीक है, और पेट्रोल। सो नेचुरल गैस क्या है, कोल और पेट्रोल से थोड़ी क्लीन और होती है, एंड यूज्ड इन द होम्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है, यहाँ पर भी यूज किया जाता है इनको। एंड हाइड्रल पावर इज व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय वाटर स्टोर्ड इन डैम्स, ठीक है, एंड रिन्यूएबल भी होता है। तो ये था हमारा कन्वेक्शनल सोर्सेज। एंड नॉन कन्वेक्शनल की अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं और रिन्यूएबल होते हैं, ठीक है। सोर्सेज कौन कौन से, इसमें सोलर एनर्जी है फ्रॉम सनलाइट, क्लीन एंड एबंडेंट। सेकेंड इज द विंड एनर्जी, विंड एनर्जी क्या है, फ्रॉम विंड मिल से जनरेट होती है, यूज्ड इन द कोस्टल एरियाज। जियोथर्मल एनर्जी इज व्हाट, फ्रॉम हीट इनसाइड द अर्थ। एंड फोर्थ इज द टाइडल एनर्जी फ्रॉम सी टाइड्स, ठीक है, यहाँ से फाइंड होते हैं। देन इनका कंजर्वेशन की अगर हम बात करें तो कंजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट मोस्टली। तो कंजर्वेशन में आपका क्या होता है, किस तरीके से आप कंजर्व कर सकते हैं एंड पावर रिसोर्सेज को, तो कंजर्व करने की क्यों ज़रूरत है, वाई वी नीड टू कंजर्व। सो मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल, मिनरल्स क्या होते हैं आपके, नॉन रिन्यूएबल हैं, एंड दे कैन एग्जॉस्ट इफ ओवर यूज। ऑब्वियस सी बात है भाई, ओवर यूज अगर इसका किया जाएगा तो ये क्या है, एग्जॉस्ट भी हो सकते हैं। तो हाउ टू कंजर्व, अब इसको कंजर्व कैसे किया जाएगा, सो यूज जुडिशियली, ठीक है, सबसे पहली चीज है जुडिशियली यूज करें इसको, रिसाइकल करा जाए मेटल्स को, यूज नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी मोर, ज्यादा से ज्यादा यूज करी जाए, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज किया जाए, एंड सेव फुली तरीके से सेव किया जाए, एंड टर्न ऑफ लाइट्स को और फैंस को ऑफ किया जाए व्हेन वी नॉट इन यूज। तो ये कुछ मेथड्स हैं, कुछ तरीके हैं हम जिनको अगर अप्लाई किया जाए तो हमारे ये जो रिसोर्सेज हैं, पावर रिसोर्सेज हैं, हम इनको कंजर्व कर सकते हैं। तो यही था आज के इस चैप्टर में, बहुत छोटा सा एंड इजी कॉन्सेप्ट के साथ हमने पढ़ा है और समझा है। नोट्स इसी तरीके से बनाइएगा ताकि आपके रिवीजन में भी काम आए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा एंड ऑल्सो कमेंट